और अब बात तीन उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात हम करेंगे सुशांत सिंह मामले पर। अब ड्रग्स एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है और ड्रग्स एंगल के जुड़ते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अब रडार पर आ गए हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। एनसीबी की जांच चल रही है। और ड्रग्स केस में आज बड़ा दिन है, कारण दीपिका पादुकोण से आज पूछताछ की जाएगी। दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच चुकी है, गोवा के बाद मुंबई, और अब आज दीपिका से पूछताछ। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त पूछताछ हो रही है दीपिका से। दीपिका का फोन भी अलग रखवा दिया है। 5 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। टीम में एक महिला ऑफिसर भी मौजूद हैं। व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें दीपिका ड्रग्स की डिमांड कर रही थी। उसके बाद दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दीपिका पादुकोण पहुंची और आज परसों ये पहुंची थी और आज पूछताछ अब चल रही है दीपिका पादुकोण से। इसके बाद कौन कौन से नए नाम, नए खुलासे सामने आते हैं, ये देखना होगा। वहीं एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के स्टार सारा अली खान से भी आज पूछताछ होगी। इसके बाद श्रद्धा कपूर पर भी शिकंजा कसेगी। एनसीबी श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की जाएगी। अमित रॉय मुंबई से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, दीपिका, श्रद्धा, सारा तीनों एनसीबी के रडार पर, पूछताछ दीपिका से चल रही है, अपडेट क्या? दीपिका से एनसीबी गेस्ट हाउस से पूछताछ चल रही है। ज्वाइंट डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो करिश्मा के साथ उनकी ड्रग चैट सामने है जिसमें वो माल की बात कर रही है, हैश की बात कर रही है, अब ट्वीट की बात कर रही है, उनके बारे में सवाल जो है पूछा जा रहा है। क्या करिश्मा से ड्रग्स आपने क्यों मांगा, ड्रग्स का इस्तेमाल क्या आप करती हैं, आपने जो ग्रुप बनाया था जिसमें आपने चैट किया है ड्रग्स के बारे में, उसकी ग्रुप एडमिन आप थी, तो उस ग्रुप में और कौन कौन था, जया और करिश्मा के अलावा उस ग्रुप में और कौन कौन शामिल था, जो कोको क्लब में पार्टी हुई थी उसमें क्या ड्रग्स सप्लाई की गई थी, कौन कौन से फिल्म स्टार या दूसरे लोग वहां मौजूद थे। इन सारे सवालों का जवाब जो है एनसीबी की टीम जो है दीपिका पादुकोण से जो है मांग रही है। और उनकी जो सहयोगी है मैनेजर करिश्मा, उनको भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है। फिलहाल दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि कल करिश्मा जब बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि ये ड्रग चैट बिल्कुल सही है और मेरे साथ बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, दीपिका ने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। तो सवाल ये होता है कि ड्रग्स का सेवन नहीं हुआ, ये ड्रग्स किसके लिए मंगाई गई थी, क्या ये ड्रग्स किसी और के लिए मंगाई गई थी, क्या ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। इन सारे सवालों का जवाब जो है वो एनसीबी जानना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 10:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने समय जो है रिक्वेस्ट करके बढ़ाया। अब 12:30 बजे दोनों लोग पहुंचेंगे। इस समय दोनों ही लोग अपनी लीगल टीम से लगातार चर्चा कर रहे हैं आखिरकार किस तरह से जो सवालों का जवाब एनसीबी के सामने देना है। एक नियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट 67 जिसके तहत पूछताछ की जा रही है, उस नियम के तहत अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, यानी आप चुप्पी साधे बैठे, उसका जवाब जो है वो आपके विरोध में जा सकता है। यानी जैसे पूछा गया कि आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आपने चुप्पी साधी, इसका मतलब एनसीबी ये समझेगी कि आप ड्रग्स सेवन करते हैं या इस सवाल का जवाब छुपा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें। ठीक है, शिखा धारीवाल भी मेरे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिखा, सारा अली खान से भी पूछताछ होगी, श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी, कितने बजे ये लोग पहुंचेंगे और क्या अब ये मान लिया जाए इन तीनों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। वहीं जो उनकी मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, वो भी अभी वहां पर पहुंची हैं और दीपिका पादुकोण से करीब एनसीबी के 5 अधिकारी, एक एआईओ समेत जो है वो पूछताछ कर रहे हैं और अभी करिश्मा वहां पर पहुंच रही है।
और एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, दीपिका से उनकी मैनेजर के सामने ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, जिसमें ये बात भी साफ होगी कि करिश्मा जिस जो नशीले पदार्थ को देने और डिलीवरी की बात कर रही है वो किसको दी गई, कहाँ दी गई। क्योंकि एक तरफ दीपिका का दावा है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, तो अगर उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया तो किसके लिए करिश्मा दीपिका तक सामान पहुंचाती थी। ये तमाम बातों का खुलासा आज और ये भी खुलासा होगा शिखा कि क्या ये सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका, या फिर ड्रग्स पेडलर का जो वहां पर गिरोह चल रहा है उनकी भी एडमिन थी। शुक्रिया शिखा और अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं डूंगरपुर हिंसा मामले की। अपडेट आपको दे देते हैं डूंगरपुर हिंसा पर। आज तीसरा दिन और आज भी वहां से वही तस्वीरें जो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं। परसों शाम से बवाल शुरू हुआ था, लगातार जारी है बवाल, उपद्रवी वहां पर मौजूद है। अब भी वहां पर काकरी डूंगरी पर ये उपद्रवी, ये प्रदर्शनकारी जमा है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 को इन्होंने बंद कर रखा है। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया है। करीब 2,500 से 3,000 ये उपद्रवी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त भी, और पुलिस जाब्ता सिर्फ 600 से 700 की संख्या में। अपडेट ये तस्वीरें वही है जो आपने कल देखी थी, परसों देखी थी। और 12 बजे उदयपुर में बैठक होनी है। अब इस पूरे मामले को लेकर TRI सभागार में बैठक होगी। मंत्री अर्जुन बामणिया की अध्यक्षता में बैठक होनी है। राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल देर शाम CMR में बैठक हुई थी, नतीजा सिफर, और आज फिर से एक और बैठक। इस बैठक को देखते हुए मोतली मोड़ पुल पर भी पुलिस जाब्ता तैनात है। पुख्ता व्यवस्था इंतजामात पुलिस ने कर रखे हैं वहां पर हाईवे पर, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुलिस जाब्ता गिनती का है और प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में। और ये 3 तस्वीरें, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तस्वीरों में कुछ ज्यादा अंतर आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि तस्वीरें वही हैं। आगजनी की तस्वीरें हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, बसों को फूंक दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई होटलों में लूटपाट की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की, पेट्रोल पंप को फूंकने की कोशिश की इन गुंडों ने, इन उपद्रवियों ने। उसके बाद ये बेचारे पुलिसकर्मी, गिनती की के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद, उन्होंने कोशिश की रोकने की, लेकिन ये उपद्रवी नहीं माने। हालांकि राहत की बात यह है कि अब जब कल से बैठकों का दौर शुरू हुआ तो आज सुबह से फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर, कोई घटना सामने नहीं आई है। पहाड़ी पर ये उपद्रवी जमा है और अब प्रशासन ड्रोन के जरिए इन पर नजर रख रहा है। डूंगरपुर जिले में हाईवे पर चल रही धमाल का आज लगातार तीसरा दिन है। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के मोतली मोड़ पर स्थित पुलिये पर खड़े हैं, जो पुलिस का लास्ट पॉइंट है। इससे आगे पुलिस बढ़ नहीं पा रही है। आप देखिए किस तरीके से दूर दूर तक पुलिस का जाब्ता है, और दूर पे जहां जो धुआं उठ रहा है वहां पर हुड़दंगियों का जो मुख्य पड़ाव स्थल है, जहां पर सारे जो उपद्रवी है पिछले 18-20 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, और पिछले 2 दिन से उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन शुरू किया है। इस प्रकार से ये जो पुलिस है इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पे पुलिस लगातार जो है पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए है और हालात को काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये इस तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए कि पुलिस जो है ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है कि जो हुड़दंगियों का जो कैंप है उधर काकरी डूंगरी जहाँ पर वो इकट्ठे हैं वहाँ पर पुलिस तो नहीं जा सकती, पथराव होता है, लेकिन जो है ड्रोन के जरिए उनकी जो स्थिति है उसको देखा जा रहा है कि उनकी क्या हरकतें हैं, किस प्रकार का उनका मूवमेंट है। चलिए, और अब बात ग्राम पंचायत चुनाव 2020 की। पंच सरपंच का चुनाव और आज 10 बजे से मतदान प्रक्रिया
माफ कीजिए, नामांकन प्रक्रिया 10 बजे से शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी 10 बजे से। 943 सरपंचों के लिए नामांकन हो रहा है। 8061 वार्ड पंचों के लिए भी नामांकन। शाम 5 बजे तक नामांकन होगा और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 अक्टूबर को मतदान। और अब बात पंचायत चुनाव में जहरीले लालच की। वोटरों को अपनी ओर लाने के लिए, वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए इन्हें अब लालच दिया जा रहा है। लालच भी छोटा मोटा नहीं, जहरीला लालच। चुनावी माहौल में जहरीला ऑफर, चुनावी शोर में सुरा का मेल, पंचायत चुनाव में जहर का खेल, पंचायत चुनाव में जहरीला लालच। जी हां, होशियार रहिएगा, पंचायत चुनाव में चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि आपको लुभाने को, आपको गुमराह करने को गांव के दंगल में आ गया है जहरीला ऑफर। इसके चपेट में आए तो अस्पताल पहुंच जाएंगे। जी हां, पंचायत चुनाव में जहरीले लालच की पहली तस्वीर दौसा से देख लीजिए। दौसा के एक अस्पताल में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 16 लोग भर्ती हैं। इन भर्ती लोगों में किसी की हालत गंभीर तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि इन्हें तुरंत डिस्चार्ज किया जा सके। अस्पताल में भर्ती ये सभी लोग महुआ थाना इलाके के सलेमपुर टोडरा गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि पंच और सरपंच प्रत्याशियों ने इनके घर मिठाई भिजवाई थी ताकि ये लोग उन्हें ही अपना वोट डाल सकें, लेकिन मिठाई खाते ही इनकी हालत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि एक एक कर 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ गया। इन लोगों ने अभी तक आरोपी प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जरा अलवर का हाल भी देख लीजिए। यहाँ भी वोटरों को लुभाने के लिए हरियाणा से शराब की खेप लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस को खबर लग गई और वोटरों तक शराब पहुँचने से पहले ही पुलिस ने पूरी की पूरी खेप पकड़ ली। आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के तहत अभियान चलाकर तथा सरपंचों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके एक कार को रुकवाकर उसमें चेक किया तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। राज सिंह, गोपाल सिंह, सुखदेव सिंह, सांखला निवासी। इन तीनों को इनसे पूछताछ करने पर इनके कार में रखे हुए 9 गत्ता कार्टून में लगभग 576 पौवे नकली अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू विस्की के पाए गए। पंचायत के दंगल में जहरीला लालच का खेल जारी है। तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए जहरीला ऑफर तैयार है। तो आप बस सावधान रहिएगा, इनके झांसे में मत आइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां फायरिंग से सनसनी। राह चलती एक युवती पर 3 राउंड फायरिंग की गई। घायल युवती को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है इस आरोपी से। मोती डूंगरी थाना इलाके की ये पूरी घटना है। ये तस्वीरें भी देखिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, एक सवाल, इस शहर को हुआ क्या है?
देखिए बिल्कुल लगातार कानून व्यवस्था जो है वो पटरी पर आती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल जो है पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के पड़ताल करेगी, आखिर पूरा मामला क्या था। आपको बता दें जो मोती डूंगरी थाना इलाके के एमडी रोड के पास में जो प्रणामी मंदिर के नजदीक में ये पूरी की पूरी घटना हुई है। बताया जा रहा आपसी विवाद का मामला था दोनों युवक युवती का, लेकिन बड़ी बात यह है कि युवक फायरिंग करने के बाद में मौके पर खड़ा रहा और फायरिंग करने के बाद में उसे अफसोस भी है इस बात का कि उसने फायरिंग कर दी है किसी अपने पर। तो अब पूरे मामले की पुलिस पड़ताल कर रही है, आखिर ये पूरा मामला क्या था, इसके पीछे क्या कुछ पेच फंसे हुए हैं। फिलहाल युवती का जो है गंभीर हालत में जो गोलियां उसे लगी, 3 राउंड फायर हुए हैं, 3 खोल जो है वो यहाँ पर मौके से बरामद कर ली गई है 3 राउंड फायर के बाद में। तो युवती जो है वो गंभीर हालत के अंदर एसएमएस के अंदर अभी उसे भर्ती कराया गया, उसकी हालत जो है वह बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके के जो एसीपी डीसीपी हैं, तमाम जो अफसर हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है पुलिस। युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल युवक ने कोई भी बातचीत नहीं बताई है, युवक केवल रो जा रहा बार बार। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि युवक से बातचीत की जाए। युवती कौन है और दूसरी बात इसके पास ये हथियार कहां से आया? लोगों पर पुलिस जो है वो प्रारंभिक रूप से अभी जांच कर रही है। प्रारंभिक कुछ ही देर पहले की घटना जो है ये 11 बजे करीब की घटना बताई जा रही है, 11:15 और 11 बजे के बीच की पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से दफ्तर के लिए रवाना हुई थी, इसी बीच में पीछे करते हुए इस युवक ने जो है इस युवती पर यहाँ पर फायरिंग किया। पूरा मामला क्या, पुलिस कुछ देर के अंदर हो सकता है इस पूरे मामले की पर्चे खुली, लेकिन फिलहाल युवती की जो हालत है बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसका के अंदर जो इलाज जारी है। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ये लूट की एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चैन तोड़कर वहां से फरार हो गए। इन दोनों बदमाशों ने मास्क लगाया हुआ था। पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। और बड़ी खबर जैसलमेर से, यहां भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं, कानून की परवाह नहीं है। पुलिस प्रशासन के को लेकर बेपरवाह ये लोग हैं। घर के सामने से गाड़ी लेकर चोर फरार। अंचलवशी कॉलोनी में ये वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात 2 चोर पिकअप लेकर यहां से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। देश में अपने बेटों को शहीद करवाने के मामले में सबसे आगे रहा झुंझुनू। देश में सबसे ज्यादा शहीद होते हैं झुंझुनू से, और झुंझुनू एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार झुंझुनू के एक गांव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यूएस एयरफोर्स में बड़े पद पर प्रदेश की बेटी, मेहनत और लगन से हासिल किया मुकाम। अमेरिका में मरुधरा का नाम किया रोशन। अमेरिकी वायुसेना में मरुधरा की बेटी। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी से सफलता का सर्टिफिकेट लेकर हाथ मिला रही इस बेटी का नाम प्रज्ञा शेखावत है, जो झुंझुनू के एक छोटे से गांव जाखल की रहने वाली है। देश को इस बेटी की उड़ान पर गर्व है, तो मरुधरा को अपनी इस बेटी पर नाज है। प्रज्ञा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यूएस एयरफोर्स में अपनी जगह बनाई है, जिसे यूएस एयरफोर्स ने लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा है। बेटी की इस सफलता पर परिजनों के साथ साथ पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। प्रज्ञा ने जिस प्रकार से अमेरिकन एयरफोर्स में कमीशन लिया है, मेरे ही नहीं मेरे गांव के लिए भी बहुत ही गौरव का क्षण है। प्रज्ञा की ये उपलब्धि मेरे गांव के बच्चियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। जाखल जैसे छोटे से गांव की प्रज्ञा शेखावत के अमेरिका एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बनने पर उसके पैतृक गांव में आज खुशी का माहौल बना हुआ है।
प्रज्ञा के पिता पहले से यूएस की फेडरल गवर्नमेंट में साइंटिस्ट के तौर पर सेवा दे रहे हैं। वहीं भाई सुवीर एयरफोर्स में बतौर कैप्टन तैनात है। हाल ही में यूएस एयरफोर्स की ओर से आयोजित सैल्यूट सेरेमनी में प्रज्ञा के माता पिता के साथ पूरा परिवार शामिल हुआ और बेटी की सफलता को सेलिब्रेट किया। वहीं जाखल गांव के लोग प्रज्ञा के गांव आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रज्ञा की ये उपलब्धि है, ये परिवार, समाज और गांव के लिए गौरव का विषय है। हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता है और मन में एक भाव आ रहा है कि कमीशन प्राप्त करने के बाद में वो कब गांव आती है और कब जो है हम अपने अंदर जो खुशियों का गुबार उमड़ रहा है वो उसके साथ शेयर करें। अमेरिकी धरती पर जाकर सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने वाले खबर टीवी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डूंगरपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ और कई राज्यों के उपद्रवी भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़, गुजरात के लोगों के शामिल होने की खबर इस उपद्रव में। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर उपद्रव मामले को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के उपद्रवी, गुजरात के उपद्रवी लोग भी इस उपद्रव में शामिल हुए। इन राज्यों के लोग भी उपद्रव में शामिल। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।